हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं ताइसंग अपने घर जा रहा होता है। वो जैंग्योल से कहता है तुम इमरजेंसी केयर में काफ़ी अच्छे हो और उसे पूछता है तुम अपने बैग में इमरजेंसी केयर लेकर क्यों घूमते हो। तो जैंग्योल कहता है मैंने जब आपके लिए सामान पैक किया था तब ये रख लिया कि कहीं शूट के दौरान ज़रूरत ना पड़ जाए। फिर हम यूसेंग को देखते हैं, वो सीवुन से मिलने आता है। ताइसंग यूसेंग के पास कॉल करता है तो यूसेंग कहता है मैं थोड़ा बिजी था इसलिए तुम्हारे लिए नया मैनेजर नहीं ढूंढ पाया, पर मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए नया मैनेजर ढूंढ लाऊंगा। तो ताइसंग मना कर देता है कि जैंग्योल ही ठीक है, नए मैनेजर की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर यूसेंग हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सुबह का दिखाया जाता है। ओहान ब्रेकफास्ट के लिए रेस्टोरेंट में बैठी होती है। ओहान बुक पढ़ रही होती है, तभी मिस्टर डू वहाँ आते हैं। वो ओहान को इशारा करते हैं पर ओहान का ध्यान नहीं होता, तो वो उसे कॉल करते हैं। ओहान कॉल रिसीव करती है और पूछती है क्या प्रॉब्लम हो गई। तो मिस्टर डू कहते हैं प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हुई, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ओहान उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं, फिर वो उसके साथ आकर बैठ जाते हैं। ओहान उनसे कहते हैं मैं तो बहुत डर गई थी, मैं तो यही सोच रही थी कि अब क्या प्रॉब्लम हो गई। मिस्टर डू कहते हैं मैं यहाँ से जा रहा था, तुम्हें देखा तो तुम्हें कॉल कर ली। फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं। ओहान की टीम मिलकर ताइसंग और ओहान की पिक्चर देखकर कह रहे होते हैं ये दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन दोनों को देखकर लगता नहीं ये दोनों डेट कर रहे हैं। इतने में मिस्टर डू वहाँ आ जाते हैं और इनकी बातें सुनने लगते हैं और इनकी बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी इनके पास सैलरी का मैसेज आता है। दूसरी तरफ ओहान के पास भी सैलरी का मैसेज आता है, साथ ही ओहान की सैलरी 3% बढ़कर आती है। ये देखकर वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो ताइसंग के पोस्टर को देखकर कहती है तुम इतने भी बुरे नहीं हो। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब ओहान इवेंट वाले दिन सबके सामने गिरी थी। ताइसंग रिपोर्टर्स की तरफ देखता है, सभी ये सीन रिकॉर्ड करने में लगे होते हैं। ताइसंग ओहान से कहता है जैसे ही मैं आगे जाऊं तुम पीछे से भाग जाना ताकि ये लोग तुम्हें रिकॉर्ड ना कर सके। ताइसंग रिपोर्टर्स का ध्यान बटाने के लिए आगे आता है और ओहान पीछे से भाग जाती है। फिर सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है। मिस्टर डू ओहान के पास आते हैं और उससे कहते हैं मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इतने में ताइसंग आ रहा होता है और इन दोनों को बात करता देखकर पीछे ही खड़ा हो जाता है। मिस्टर डू ओहान से पूछते हैं क्या तुम और ताइसंग डेट कर रहे हो। ओहान गुस्सा होकर कहती है मैं और ताइसंग डेट, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, क्या आपके सर में चोट लग गई है, क्या आप चाहते हैं कि आप पर केस हो जाए। मिस्टर डू उसकी बातों का बुरा नहीं मानते और खुश हो जाते हैं, पर ताइसंग को उसकी बातें सुनकर अच्छा नहीं लगता। तो मिस्टर डू कहते हैं चलो मैं तुम्हें अच्छे लॉयर से मिलवाता हूँ और अपनी तरफ इशारा करते हैं। ओहान ये देखकर हंसने लगती है। ताइसंग उसे आवाज़ लगाता है और इनके पास आता है। ताइसंग और मिस्टर डू एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के हाथ को काफ़ी ज़ोर से दबाते हैं। फिर ताइसंग जाते हुए ओहान के कान में कहता है तुम मुझे अच्छे मूड में लग रही हो, क्यों ना मैं तुम्हारी अगले महीने की सैलरी कट कर लूँ। अगर तुम चाहती हो तुम्हारी सारी सैलरी मिले तो मेरे शूट पर आ जाना। ओहान ताइसंग के बारे में सोच रही होती है और उसे ताइसंग पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। ओहान की टीम को लगता है कि ताइसंग और ओहान शूट पर सीक्रेट डेट करेंगे। फिर सेट का सीन दिखाया जाता है। यूसेंग जीहू को कह रहा होता है तुमने अपने बाल क्यों कटवाए, पहले सीन में तुम्हारे बाल लंबे थे अब छोटे हो गए, अब हम क्या करेंगे। दूसरी तरफ मिस्टर सोंग यूना की वजह से परेशान होते हैं। यूना ने नई ड्रेस पहनी होती है और वो सेट पर भी वही ड्रेस पहन कर आती है। मिस्टर सोंग उसे समझाते हैं कि जो तुम्हारा ड्रेस है तुम्हें वही पहनना होगा, तुम ये नहीं पहन सकती, लेकिन यूना उनकी बात नहीं मानती। यूसेंग और मिस्टर सोंग उनके बारे में ही बात कर रहे होते। इतने में मिस्टर सोंग की नज़र ओहान पर पड़ती है और वो कहते ये एकदम सही टाइम पर आई है। ये दोनों ओहान को देखकर खुश हो जाते हैं। फिर ये तीनों बैठे होते हैं। यूसेंग उसे चीज़ देकर कहता है प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो ओहान कहते हैं अगर हम उसे कैप पहनाए तो उसके बाल ढक जाएंगे, जिससे ये पता नहीं चलेगा उसके बाल छोटे हैं या बड़े। ये आइडिया उन्हें पसंद आता है। उसके बाद मिस्टर सोंग ओहान को 2 चीज़ देकर कहते हैं अब मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व करो। फिर वो बताते हैं कि वो अपनी ड्रेस चेंज करने को तैयार ही नहीं है और हम इस ड्रेस में शूटिंग नहीं कर सकते। सारी बात सुनने के बाद ओहान उन्हें सारी चीज़ें वापस कर देती है और कहती है मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। फिर ताइसंग सेट पर आ जाता है।
नेक्स्ट हमें शूट का सीन दिखाया जाता है। शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ताइसंग को रेड कारपेट पर चलकर आना होता है। कुछ लड़कियां आकर मेकअप को सेट करने लगती है। ताइसंग ओहान को देख रहा होता है। ओहान यूसेंग से बात कर रही होती है। फिर शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ताइसंग की कार आकर रुकती है। वहीं ओहान के पास इम्पोर्टेंट कॉल आती है तो वो बात करने लगती है। ताइसंग कार से निकलता है और चलता हुआ आता है। उसके फैंस उसे देखकर खुश हो रहे होते हैं। आने के बाद वो सेट पर खड़ा हो जाता है। इतने में डायरेक्टर कट कहता है और उससे कहता है तुमने बहुत अच्छा शूट दिया। ताइसंग ओहान को ढूंढने लगता है कि ये अब कहाँ गई। ताइसंग को ओहान नजर आती है। वो साइड में फ़ोन पर बात कर रही होती है। ताइसंग को ये देखकर गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे का शूट फाइटिंग का होता है। फाइटिंग स्टार्ट होती है। ताइसंग काफ़ी अच्छे से शूट करता है। डायरेक्टर कट कहता है। सभी लोग ताइसंग की तारीफ़ करते हैं। वो ओहान की तरफ देखता है तो वो आज भी काम में लगी होती है। ये देखकर उसे फिर से गुस्सा आने लगता है पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। आज उसे सैड सीन करना होता है। वो सैड सीन भी काफ़ी अच्छे से कर लेता है। ताइसंग की नज़र ओहान पर पड़ती है। वो अभी भी कॉल पर बात कर रही होती है। ताइसंग ओहान के पास जाने लगता है। ओहान जिससे बात कर रही थी वो उस पर गुस्सा करती है। ताइसंग उसके पास आता है और उससे कहता है अगर तुम ये सब ही करना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर ओहान कहते हैं क्या सच में मैं चली जाऊँ? अब दोबारा से अपना माइंड चेंज मत करना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ताइसंग को ये बात और ज़्यादा बुरी लगती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि शूटिंग से ताइसंग अपने घर आता है। हम दाही को देखते हैं। वो अपनी और ताइसंग की न्यूज़ देखकर खुश हो रही होती है। उसे अपने पास्ट के सीन याद आने लगते हैं जब ये ताइसंग की फ़ैन मीटिंग में जाया करती थी। वहीं यूसेंग से मिलती है और आज उसी की वजह से ये ताइसंग के साथ काम कर पा रही है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। यूसेंग दाही से मिलने आता है तो दाही उससे थैंक्स करती है और वो उससे कहती है मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ये सब सच हो गया है। मुझे तो ये सब एक सपना लग रहा है। मेरे इस सपने को पूरा करने में सारा हाथ तुम्हारा है। यूसेंग कहता है अब तुम्हें अच्छे से काम करना है और ये शो नहीं होने देना कि तुम ताइसंग की फ़ैन हो। फिर वो कहता है अब तुम्हारा सीन स्टार्ट होने वाला है, अब तुम्हें जाना चाहिए। फिर दाही उसे रोकती है और कहते हैं क्या शूट ख़त्म होने तक तुम मेरे साथ रुक सकते हो? तो यूसेंग कहते हैं हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। फिर ताइसंग और दाही अपने स्क्रिप्ट को लेकर बातें कर रहे होते हैं और यूसेंग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा होता है। इतने में उनकी नज़र यूसेंग पर जाती है और वे उसे इशारा करते हैं। यूसेंग भी उन्हें इशारों में ऑल द बेस्ट कहता है। फिर शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और ये काफ़ी अच्छे से अपनी शूटिंग करते हैं। डायरेक्टर कट कहता है तो ताइसंग सेट पर ओहान को ढूंढने लगता है। उसे ऐसे ढूंढते हुए यूसेंग देखता है तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ? तो ताइसंग कहता है कुछ नहीं, पर ताइसंग अब भी ओहान को ढूंढ रहा होता है। पर जब वो देखता है कि पूरे सेट पर ओहान कहीं भी नहीं है तो वो बैठ जाता है और कहता है वो सच में नहीं आई। ताइसंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।